हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बी आर शिंदे एंड वेलकम टू डिजिटल सुकृत। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नीड ऑफ डेटा साइंस। ओके। और उससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा था बेसिक्स ऑफ डेटा साइंस। तो यूनिट वन में जो है फर्स्ट टॉपिक है बेसिक्स एंड नीड ऑफ डेटा साइंस, ये हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस के कौन कौन से एप्लीकेशंस है ये हम देखेंगे। तो ओके, ये इमेज देखो। इसमें मैंने मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस कवर किए। ओके। तो फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सा है? सेल्फ ड्राइविंग कार। ओके। सो सेल्फ ड्राइविंग कार में भी डेटा साइंस यूज़ होता है। ओके। एक्चुअली सेल्फ ड्राइविंग कार ये मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करता है एंड ये जो भी डेटा होता है ये उसको रियल टाइम प्रोसेस करना होता है। ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ रिक्वायर्ड सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए और ये रियल टाइम प्रोसेस होता है डेटा। ओके। तो ये फर्स्ट वाला एप्लीकेशन है। तो सेकेंड वाला वर्चुअल असिस्टेंस सिरी एंड अलेक्सा, यू ऑलरेडी नो दैट। उसका हम एक वॉइस कमांड देते हैं और उसको फिर अंडरस्टैंड करके वो समझ लेता है कि व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ यूज़र एंड वो ऑपरेशन या टास्क परफॉर्म करता है। ओके। सो दिस इज वर्चुअल असिस्टेंट। फर्स्ट वन इज सेल्फ ड्राइविंग कार, सेकेंड वन इज़ वर्चुअल असिस्टेंट्स, थर्ड वन इज़ बैंकिंग एंड फिनांस। इसमें भी आप डेटा साइंस हम डेटा साइंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लोन वगैरह अप्रूव करना है तो वो देखेगा आपका करंट ट्रांजैक्शन वगैरह क्या है, आपके करंट अकाउंट डिटेल्स क्या है। ठीक है। आपके सैलरी स्लिप वगैरह ये सब डेटा कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और बाद में वो फाइनल डिसीजन पे आता है कि आपका जो लोन है वो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है। तो इसमें भी हम डेटा साइंस यूज़ करते हैं। गूगल सर्च इंजन में भी डेटा साइंस यूज़ होता है। जब भी आप पर्टिकुलर चीज़ गूगल के ऊपर सर्च करते हो, ठीक है, तो वो डेटा कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, फिर वेबसाइट्स रैंक किए जाते हैं और डिस्प्ले किए जाते हैं। तो गूगल सर्च इंजन और इंटरनेट में भी हम डेटा साइंस यूज़ करते हैं। देन व्हाट, हेल्थ केयर, डिसीज़ प्रिडिक्शन वगैरह जो होता है उसमें भी डेटा साइंस यूज़ किया जाता है। हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर डोमेन में फॉर डिसीज़ प्रिडिक्शन we'll use data science. तो पहले सेल्फ ड्राइविंग कार, वर्चुअल असिस्टेंस, बैंक एंड फाइनेंस, सर्च इंजन, सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। ये आप सभी आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस, राइट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं विथ इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना है। आई विल एक्सप्लेन दैट वन ऑल्सो। तो नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। ई कॉमर्स वेबसाइट में भी डेटा साइंस यूज़ होता है प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए। ओके। सजेस्ट करने के लिए ई कॉमर्स यूज़ होता है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ऐसे वेबसाइट पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशन वगैरह करने के लिए डेटा साइंस यूज़ होता है। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग, हमने लास्ट वीडियो में देखा था वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है। तो वेदर वगैरह प्रिडिक्ट करने के लिए भी डेटा साइंस यूज़ होता है। उसके बाद सोशल मीडिया पे भी डेटा साइंस यूज़ होता है। आप जो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह यूज़ करते हो उसमें भी डेटा साइंस यूज। सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इन डिटेल और समझ के लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नोट्स। ओके। सो एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, तो ये जो नोट्स है मैंने आपके लिए बनाए। यू कैन राइट, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस नोट्स। मैं सजेस्ट करता हूँ ये नोट्स आप नोटबुक में लिखो सेम। और सेम ये जो कंटेंट है आप एग्ज़ाम में भी आंसर्स लिख सकते विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स। इसी नोट्स को रेफर करके सेम टाइप ऑफ आंसर्स आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ओके। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस? सी फर्स्ट वन हमने देखा था सेल्फ ड्राइविंग कार। ओके। तो देखो, सेल्फ ड्राइविंग कार और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ डेटा साइंस। वी ट्रेन आवर कार, ओके, टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। कार को ट्रेन कैसे किया जाता है? जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होता है और प्रीवियस डेटा होता है, उसके बेसिस पे जो डेटा होता है उसका एनालिसिस होता है, उसके बाद एक्शन परफॉर्म होती है और उसका जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे ये जो मॉडल होते हैं कार वगैरह उसको ट्रेन किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार आर इक्विप्ड विथ, कौन कौन किधर किधर से डेटा आता है? सेल्फ ड्राइविंग कार आर इक्विप्ड विथ कैमरा, रडार, जीपीएस, सेंसर। ओके। सेल्फ ड्राइविंग कार में
बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जीपीएस होता है, रडार्स होते हैं, कैमराज होते हैं। ये सब डिवाइसेस से कंटिन्यूसली डेटा वो इंटीग्रेट करता है, कलेक्ट करता है और उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, ये डेटा से उसको क्या समझ में आता है, कौन सा लेन है, ठीक है, किधर टर्न है, ओके, ऑब्जेक्ट्स वगैरह वो डिटेक्ट करता है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट, वेदर इज स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, और इट इज़ अ हेवी व्हीकल, वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, अपोजिट व्हीकल और हमारे व्हीकल में डिस्टेंस कितना है, ये भी वो डिटेक्ट करता है। तो ऑल दीज हैपन्स रियल टाइम प्रोसेस करना होता है उसको। ठीक है, दिस सेंसर जनरेट, ये सेंसर क्या करते हैं, जनरेट ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा एवरी सेकेंड में इमेजेस, डिस्टेंस, स्पीड, रोड कंडीशन, मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा एवरी सेकेंड वो कलेक्ट करता है और उसको रियल टाइम प्रोसेस करके एक्शन लेता है। ओके, तो इसमें डेटा साइंस का रोल क्या है, जैसे हमने बताया था, टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यस, सेल्फ ड्राइविंग कार में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड होता है, कलेक्ट होता है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, डेटा साइंस यूज़ करते हैं। और इसमें रियल टाइम भी प्रोसेसिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए भी हम डेटा साइंस यूज़ करते हैं, मल्टी मॉडल डेटा। ओके, सो फर्स्ट वन इज सेल्फ ड्राइविंग कार, सेकेंड वन इज व्हाट, वर्चुअल असिस्टेंस। तो इसमें क्या होता है, सिरी एंड अलेक्सा का एग्जांपल लिया है हमने। सिरी एंड अलेक्सा यूज डेटा साइंस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, प्रोसेस रिक्वेस्ट, मेक डिसीजन एंड इम्प्रूव रिस्पॉन्स ओवर टाइम। तो ये क्या करता है, हम जो भी उसको कमांड देते हैं उसको पहला कलेक्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ह्यूमन स्पीच को अंडरस्टैंड करना, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको समझ लिया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। जो भी कमांड है, डिपेंड ऑन दैट कमांड वो देखेगा कि क्या एक्शन करना है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद उसका आउटपुट जो होगा वो, और जो रिस्पॉन्स होगा वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इसमें डेटा कलेक्शन क्या है, यूजर स्पीक कमांड सच एज, सपोज वी वांट टू सेट एन अलार्म, तो हमने उसको एज ए वर्चुअल असिस्टेंट हमने बताया कि सेट एन अलार्म। यूजर स्पीक कमांड सच एज सेट एन अलार्म, द सिस्टम कलेक्ट ऑडियो डेटा इन रियल टाइम। तो वो क्या करेगा, आपका जो ऑडियो डेटा वो कलेक्ट करेगा। ओके, सो इट इज़ पार्ट ऑफ डेटा साइंस। स्पीच रिकॉग्निशन, ऑडियो सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट, वो ऑडियो सिग्नल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएंगे, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, डेटा साइंस रोल क्या है, यूज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल। तो ये मशीन लर्निंग डीप लर्निंग मॉडल का यूज़ करके वो क्या करेंगे, आपका ऑडियो डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एनएलपी होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, द सिस्टम अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड यूजर इंटेंट। ठीक है, उस टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ एनएलपी इट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। ओके, मतलब यूज़र इंटेंशन क्या है, यूज़र क्या करना चाहता है, उसका कमांड क्या है, ओके, वो समझ के लेना, मतलब विद द हेल्प ऑफ एनएलपी वो करता है। एंड देन डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्स जनरेशन, उसके बाद उसको समझ के लेके वो क्या करेगा, उसका रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। ओके, और क्या रिस्पॉन्स हो सकता है, प्ले म्यूजिक, सेट एन अलार्म, ठीक है, आंसर ए क्वेश्चन। तो इस ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्स वो जनरेट करता है। सिरी एंड अलेक्सा, ओके, वर्चुअल असिस्टेंट्स ये हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट वन है गूगल सर्च। गूगल सर्च इंजन में भी डेटा साइंस यूज़ होता है। देखो, हम कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड या कुछ भी गूगल के ऊपर जब टाइप करते हैं, ठीक है, तो हम और जब सर्च करते हैं तो वो क्या होता है, गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं, गूगल गूगल के जो बोट्स होते हैं, तो वेबसाइट में जितना भी कंटेंट है, जितने भी वेबसाइट से वो सबको विजिट करते हैं, वो सब डेटा कलेक्ट करते हैं। जितना भी इंटरनेट पे और वेबसाइट पे डेटा रहता है उसको वो कलेक्ट करते हैं, उसको इंडेक्स करते हैं, उसके डेटाबेस में स्टोर करते हैं। और जब हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं गूगल पे, वो सर्च करने के बाद जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको रैंक करते हैं, गूगल के एल्गोरिदम्स रैंक करते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक। ठीक है, बिकॉज डेटा इज ह्यूज, बहुत सारा डेटा है। ठीक है, तो और बहुत सारे वेबसाइट्स रहते हैं, तो उसको रैंक करके जो अप्रोप्रिएट है, जो एकदम रिलेटेड ऐसा डेटा है, ऐसी वेबसाइट है, तो उसको रैंक करके वो डिस्प्ले करता है। गूगल यूजेस ऑटोमेटेड प्रोग्राम कॉल्ड गूगल बोट्स, दीज बोट्स क्रॉल बिलियन ऑफ वेब पेजेस एंड कलेक्ट
ये गूगल के बोर्ड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, वो कलेक्ट टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड लिंक्स। वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, लिंक्स होते हैं, उसको कलेक्ट करके स्टोर करते हैं। ठीक है। तो इसमें डेटा साइंस क्यों यूज़ होता है? ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। ओके। तो और उसको रैंक करना है, उसका सर ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो इसके लिए डेटा साइंस यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में ई कॉमर्स वेबसाइट पे वगैरह प्रोडक्ट रिकमेंड होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्लिंकिट पे वगैरह प्रोडक्ट सर्च करने के बाद सिमिलर प्रोडक्ट कैसे दिखते हैं, पीपल आल्सो बॉट जो प्रोडक्ट होते हैं वो कैसे दिखते हैं। सो दैट कम्स इन द प्रोडक्ट रिकमेंडेशन। द प्रोडक्ट रिकमेंडेशन टेक्निक कैन इन्फ्लुएंस कस्टमर टू बाय सिमिलर प्रोडक्ट। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट वो परचेस करने के लिए उसको, कस्टमर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो एट द एंड क्या होता है, उनका बिजनेस ग्रो होता है और यूज़र का एक्सपीरियंस भी गुड होता है। फॉर एग्जाम्पल ए सेल्स पर्सन ऑफ बिग बाजार, इधर मैंने एग्जाम्पल दिया है। सेल पर्सन ऑफ बिग बाजार इज ट्राइंग टू इंक्रीज द स्टोर सेल्स बाय बंडलिंग द प्रोडक्ट टुगेदर। ओके। अगर आप बिग बाजार में वगैरह जाते हो तो उनके ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होने के लिए वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट कंबाइन करते हैं और उसके ऊपर डिस्काउंट देके, जो दो प्रोडक्ट का जो एमआरपी का टोटल होता है उसके ऊपर डिस्काउंट देके वो एक की जगह दो प्रोडक्ट सेल करते हैं बाय कंबाइनिंग टू प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल, ठीक है, बंडल्ड शैम्पू एंड कंडीशनर टुगेदर। ओके, उसको कंबाइन करना शैम्पू एंड कंडीशनर टुगेदर एंड गिव डिस्काउंट ऑन देम। उसको कंबाइन करना, डिस्काउंट देना और सेल करना। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी। तो सेम हम इसमें भी, ई कॉमर्स पे भी, विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस वी कैन ऑटोमेट दिस प्रोसेस। ओके। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे भी फॉर कंटेंट रिकमेंडेशन, फेक अकाउंट डिटेक्शन, इसके लिए भी डेटा साइंस यूज होता है। सो ऑल दीज आर एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस। वेदर फॉरकास्टिंग, प्रिडिक्टिंग रेनफॉल, प्रिडिक्टिंग स्टॉर्म्स। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो वो ऑलरेडी हम विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं और एज पर द प्रिडिक्शन हम अलर्ट दे सकते हैं। जो भी वेदर डिपार्टमेंट है वो अलर्ट दे देता है। ठीक है। तो उसमें वो कैसे वेदर फॉरकास्टिंग कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस ओनली ये काम करता है। बैंकिंग एंड फिनांस डोमेन्स। ओके, तो इसमें मैंने एग्जांपल बताया था आपके, लोन अप्रूवल, रिजेक्शन। ओके, ये भी इस पे भी डेटा साइंस लगता है। फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क एनालिसिस, इसमें वर्क होते हैं बैंकिंग एंड फिनांस। हेल्थ केयर में डिसीज प्रिडिक्शन के लिए वगैरह लगता है। सो दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। सो कौन कौन से, सेल्फ ड्राइविंग कार, ओके, देन वर्चुअल असिस्टेंट्स, उसमें सिरी एंड अलेक्सा। थर्ड वन इज व्हाट, गूगल सर्च इंजिन, ओके, एंड fourth one is product recommendation, fifth one is social media, sixth one is weather forecasting, banking, finance, healthcare. So all these are applications of data science.